आतंकियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। गिरोह गैंगस्टर को अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई करता था। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से बरामद हुआ था अमोनियम नाइट्रेट। आज अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास कई बार चेकिंग हो चुकी है और एक बार फिर से इस ऑपरेशन को तेज किया गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से तहकीकात हो रही है, तफ्तीश का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में एक के बाद एक अब तक कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आतंकियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां गिरोह गैंगस्टर को अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई करता था। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से बाकायदा ये अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है और इससे पहले भी हमने वो तमाम तस्वीरें देखी जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी हुई है। बाकायदा मुजम्मिल जिस कमरे में रहता था वहां पर भी प्रशासन की टीम पहुंची और वहां से कई चीजों को बरामद किया गया और आपको बता दें कि 3 डायरी भी बरामद की गई थी और उस डायरी के माध्यम से लगातार जो मुजम्मिल ने उसमें लिखा है उसे डिकोड करने का काम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। दूसरी तरफ लगातार एक के बाद एक छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास भी अब सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है, कहीं ना कहीं सुराग अब मिल जाए। साथ ही साथ हर एक एविडेंस को जोड़ने की कोशिश भी हो रही है। दूसरी तरफ जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, एनआईए उस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। अब तक कई राज्यों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में घाटी में भी अब तक कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है और इस पूरे मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां भी हुई है और इसी कड़ी में अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है। इंतजामिया लगातार हर एक एविडेंस को जोड़ने की कोशिश में है। अमोनियम नाइट्रेट जो बरामद हुआ है वो घर से बरामद हुआ है, सप्लाई किसने किया है और अब क्या इसमें और भी लोग शामिल हैं, इसको लेकर भी आने वाले समय में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो तार दर तार जोड़ने की कोशिश हो रही है। दिल्ली मॉड्यूल से तमाम चीज़ों को जोड़कर देखा जा रहा है, फरीदाबाद मॉड्यूल से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि फरीदाबाद में भारी तादाद में विस्फोटक सामग्री मिली थी, उस एंगल से भी तफ्तीश की जा रही है। यानी कि हर एक तार को जोड़ने का काम प्रशासन की तरफ से हो रहा है। दूसरी तरफ कहीं पर कोई चूक ना रह जाए इसका भी बखूबी ख्याल रखा जा रहा है। तो दिल्ली धमाके को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं। आपको बता दें कि 3 डायरी को भी पुलिस प्रशासन की टीम ने अपने कब्जे में लिया है। उसको डिकोड करने का काम स्पेशल टीम की तरफ से किया जा रहा है। ये भी बता दें कि कई लोगों को अब तक हिरासत में लेकर पूछताछ हो चुका है और पूछताछ में भी कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो दिल्ली धमाके को लेकर ये बड़ा खुलासा, जहां आतंकियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी खबर है, गिरोह गैंगस्टर को अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई करता था, इसका ये बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही साथ अब इतनी भारी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट कहां से खरीदा गया ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि हाल ही में जो सोर्सेस ने बताया कि अलग अलग स्टोर से इसे खरीदा गया है हरियाणा के। फिलहाल वहां पर भी टीम पहुंची, बाकायदा सिरसा जिला का नाम निकलकर सामने आया, वहां पर इंतजामिया की टीम पहुंची और वहां पर भी तहकीकात की गई। फिलहाल अभी भी इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात जारी है। तो डॉक्टर मुजम्मिल के घर से यह अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। हालांकि मुजम्मिल के परिवार वालों से भी लगातार पूछताछ हो रही है। परिवार के कई सदस्यों को कस्टडी में भी रखा गया, उनसे भी एक करके पूछताछ हुई है। तो आज अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास भी जांच पड़ताल की जा रही है और वहां पर भी सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। इससे पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक हेडक्वार्टर जो ओखला दिल्ली में मौजूद है वहां पर भी अब पुलिस पहुंची, दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर भी पूछताछ की और लगातार हर एक खुलासे हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम प्रशासन के हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनकी मदद हम कर पाए और इसीलिए लगातार यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जितने भी अधिकारी हैं, यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है।
इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में फिर एक्टिव हुआ आतंकी। आपको बता दें कि सर्दियां शुरू होने से पहले ही बड़ी साजिश की तैयारी में है। खुफिया एजेंसियों ने घाटी में अलर्ट जारी कर दिया है। पहलगाम हमले से पहले फिर यहां पर 59 पाक टेररिस्ट एक्टिव थे और अब आतंकियों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और ऐसे में सर्दियों का टाइम है और कहीं ना कहीं डेंस फॉरेस्ट में ये पनाह लेते हैं और इसीलिए टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। तो खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बड़ा अलर्ट जारी किया है, जिसमें इशारा दिया गया है कि पाकिस्तान के कई ग्रुप सर्दियों में एक्टिव हो गए हैं और ये पूरी सर्दियों में एक्टिव रहते हैं। बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियां फिर से शुरू कर देंगे। ये अलर्ट तब जारी किया गया है जब एजेंसियों को ये इंटेल मिला है कि जम्मू और कश्मीर में आम लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने के लिए मूविंग व्हीकल आईईडी का इस्तेमाल कर दिल्ली स्टाइल में सुसाइड बम धमाके किए जा सकते हैं। और ऐसे में लगातार फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। सिक्योरिटी अधिकारियों के मुताबिक पीओके और पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंपों को तबाह करने के बाद उम्मीद के उलट पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकवादियों की संख्या में इजाफा हुआ है और ये लगातार संख्या बढ़ता है। और आपको बता दें कि अब ये संख्या बढ़कर 131 हो गई है। बदले हुए हालात में जहां जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों में 122 पाकिस्तानी मूल के आतंकी हैं और सिर्फ 9 स्थानीय आतंकी बताए जा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर घाटी में स्थानीय आतंकियों की संख्या 3 है। ज्यादातर स्थानीय आतंकी जम्मू के चिनाब घाटी और पीर पंजाल के इलाके में एक्टिव है और यही कारण है कि जितने भी बॉर्डर वाले इलाके हैं उसको सील कर दिया गया है। हर एक आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और जैसे यहाँ पर ये इंटेल मिला है, अब तक कई OGW से भी पूछताछ की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, जहाँ खुफिया एजेंसियां इस वक्त हाई अलर्ट पर है, लगातार पूछताछ की जा रही है लोगों से और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हर एक आने जाने वालों से पूछताछ के साथ जो है उनकी गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है। दूसरी तरफ घाटी में क्योंकि इंटेंस जंगल होने की वजह से कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और बाकायदा ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। और जितने भी OGW एक्टिव हैं उनसे भी अब तक पूछताछ की गई है। सबसे बड़ी बात कि हाल ही में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के कई जेलों में भी कैदियों से पूछताछ की गई, वहां पर भी स्पेशल टीम पहुंची और ऐसे में अपने आप में एक बार फिर से जो इंटेल मिला है उसके आधार पर अब इंतजामिया प्रशासन की टीम एक्टिव नजर आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ जारी है। मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान से पूछताछ हो रही है। आतंकियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी खबर है। पूछताछ में 12 से ज्यादा स्टाफ के बयानों में विरोधाभास नजर आया है। पूछताछ में मेल नहीं खा रहे हैं कोई भी बयान। कर्मचारियों के बयान भी मेल नहीं खा रहे। कई डॉक्टर और स्टाफ धमाके के बाद से यूनिवर्सिटी से गायब है। कई लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट भी यहाँ पर डिडक्ट करने का काम किया गया है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है। 2 लाख रुपए से ज्यादा वाले कई बैंक खातों को भी यहाँ पर जांच के घेरे में रखा गया है, उसकी भी अब जांच हो रही है। आप समझिए कि तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर है, साथ ही साथ अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है और अब तक कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जिन जिन की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, दिल्ली मॉड्यूल को लेकर, और एकाएक करके अब तक सभी से पूछताछ हो गई है। बड़े और चौंकाने वाले कई खुलासे भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि किसी के भी बयान किसी से मैच नहीं हो रहे हैं और इसीलिए शक और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एनआईए इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रही है। हालांकि केंद्र की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है और सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इसके पीछे जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा और यही कारण कि एक एक करके लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। अब तक कई डॉक्टर और स्टाफ से पूछताछ की जा चुकी है और पूछताछ में कई अहम और बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों का एक्शन तेज हो चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर नासिर रशीद को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने का आशंका है। आपको बता दें कि गिरफ्तारियों से यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। हालांकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने साफ तौर पर कहा है कि उन लोगों से यूनिवर्सिटी का कोई भी लेना देना नहीं है
और यूनिवर्सिटी प्रशासन की पूरी मदद करेगी इस पूरी जांच में। और लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि अब तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में कई बार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल रहता था उसकी भी जांच की गई है और वहां से 3 डायरियों को बरामद भी किया गया है, जिसको डिकोड करने का काम स्पेशल टीम कर रही है। और आज भी जो खबर सामने आई है, अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों में भी अब छापेमारी की जा रही है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। तो दिल्ली के लाल किला के पास हुए ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और एकाएक करके बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बीती रात अल फलाह मेडिकल कॉलेज से 2 डॉक्टरों को फिर से हिरासत में लिया गया। अब तक कई डॉक्टरों को हिरासत में लिया जा चुका है। इन डॉक्टरों के नाम डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर रशीद बताए जा रहे हैं। दोनों लंबे समय से इस कॉलेज में कार्यरत थे। जांच टीम के अनुसार दोनों के आतंकी नेटवर्क में होने का खुलासा भी है। साथ ही अब पूछताछ में कई अहम और कई बड़े सुराग भी मिल सकते हैं और इसीलिए लगातार स्पेशल टीम जो है दोनों से एक एक करके पूछ रही है। इन्वेस्टिगेशन